वीडियो का पेपर 22 और 23 दिसंबर 2018 को हुआ था। 23 दिसंबर के दिन सुबह की पाली यानी कि प्रथम पाली का यह पेपर होगा और इसको देख करके आप आगामी यूपी ट्रिपल एससी के इस तरह के पेपर के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ दिया गया है और इस पैराग्राफ को पढ़ करके आपको कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या फिर बुरे होने का निश्चय अधिकतर उसकी प्रवृत्ति के शुभ या फिर अशुभ परिणाम के विचार से होता है। वही उत्साह जो कर्तव्य कर्मों के प्रति इतना सुंदर दिखाई पड़ता है, अकर्तव्य कर्मों की ओर होने पर वैसा सलाग्य प्रतीत नहीं होता। आत्मरक्षा, पररक्षा, देश रक्षा आदि के निमित्त साहस की जो उमंग देखी जाती है, उसके सौंदर्य को परिपीड़न, डकैती आदि कर्मों का साहस कभी नहीं पहुंच सकता। यह बात होते हुए विशुद्ध उत्साह या फिर साहस की प्रशंसा संसार में थोड़ी बहुत होती ही है। अत्याचारियों या फिर डाकुओं के सौंदर्य एवं साहस की कथाएं भी लोग तारीफ करते हुए सुनते हैं। यहाँ पर इस गद्यांश के आधार पर आपको बताना है कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें आपने पढ़ा, इसमें एक चीज़ आपको कॉमन दिखी है और यह है उत्साह। ठीक है, यहाँ पर उत्साह है, यहाँ पर उत्साह है। तो यहाँ पे जो बात की गई है उत्साह के बारे में की गई है, यानी कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है? उत्साह हो सकता है। यहाँ पर एक और पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ पर आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन वो करते हैं। यहाँ पे देखिए, जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक लोगों को भेजा जाए, मतलब सरकारी कागज़ है, सरकारी काम के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन एक साथ कई लोगों को, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहते हैं परिपत्र। लेकिन जब एक अधिकारी किसी एक अधिकारी को कोई लेटर भेजता है, जो काम है ये ऑफिशियल काम है, तो उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे अर्ध शासकीय पत्र। अगर एक विद्यार्थी अपने प्रधानाचार्य को कोई लेटर लिख रहा है तो अभिनिवेदन में क्या लिखेगा? मतलब जब आप लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे विद्यार्थी क्या लिखेगा? आपका भवदीय आज्ञाकारी शिष्य, या फिर क्या लिखेगा? तो ये तो आपको पता ही होगा, वो लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य। संक्षेपण मूल पाठ में कितने शब्दों में लिखना चाहिए? जब हम संक्षेपण की बात करते हैं, कोई भी चीज़ लिख देने के बाद अंतिम में संक्षेपण लिखा जाता है, ताकि जो भी चीज़ें हमने ऊपर लिखा है उसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाए। तो वो होता है 1/3 शब्दों में। मतलब अगर आपने कोई लेटर लिखा है 100 शब्दों में, तो आप संक्षेपण मैक्सिमम 30 तक जा सकते हैं, उससे कम में ही आपको निपटा देना चाहिए। ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं हिंदी में? बताइए। हर जगह आपको 1 सेकंड मिल रहा है, 1 से 2 सेकंड, तो उसी के दौरान आपको अपना उत्तर कमेंट करके बता देना है। अगर आप हिंदी में देखेंगे तो मुख्यतः जो ध्वनियाँ होती हैं ये 2 ही होती हैं। कौन कौन? तो एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम मात्रा के आधार पर देखें तो स्वर भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो एक होता है ह्रस्व, और ह्रस्व में क्या होता है? अ, ई, उ और री। दीर्घ, दीर्घ में क्या होता है? आ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, आए, ओ, औ और आ। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा पहला। जिह्वा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पे बताना है आपको। तो जिह्वा के आधार पे स्वर होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन? तो अग्र स्वर। ठीक, अग्र में कौन कौन आ जाएगा? तो ई, छोटी और बड़ी, ए और आए। मध्य स्वर होता है, यानी कि मध्य स्वर में केवल अ आता है। ठीक है, और एक होता है पश्च स्वर, मतलब आ, उ, बड़ा ओ और औ। यानी कि स्वर के आधार पे, जिह्वा के आधार पे स्वर होता है 3 प्रकार का। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दया, माया, भाषा, ये तीनों पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग कौन है? आभार। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? यहाँ पर भी आपको पुल्लिंग बताना है। तो यहाँ पर आशा, क्षमा और सेना, ये पुल्लिंग नहीं है। पुल्लिंग है तो क्या है? कष्ट। कष्ट पुल्लिंग है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए। यही पेपर पूछा गया था 2018 में, और अगर आप आगे इसी तरह का कोई पेपर देने वाले हैं तो ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और ये पता चलेगा आपको कि उस समय पेपर कैसा आया था। हालांकि हिंदी तो उतना हार्ड नहीं था, लेकिन 2018 में जो ये पेपर हुआ था इसका रीजनिंग काफ़ी टफ था। 4 शिफ्ट में ही ये काफ़ी टफ पूछा गया था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन स्त्रीलिंग है?
तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये विवाद, सार, रूप, लेकिन आपका सही उत्तर होगा आय। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? फिर से आपको वही बताना है, स्त्रीलिंग बताइए। गृह, चंदन, पत्ता, लेकिन स्त्रीलिंग है सभा। संधि कितने प्रकार की होती है? कितना आसान क्वेश्चन है। तो संधि होती है 3 प्रकार की। कौन कौन? स्वर, व्यंजन और विसर्ग। सदानंद का संधि विच्छेद आपसे पूछा गया था, बताइए। आपके विकल्प आपके स्क्रीन पर है। ये वीडियो 4K क्वालिटी में है, तो अगर आप सेटिंग में जाके हाई क्वालिटी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको देखने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सदानंद में होगा सत्य धन आनंद, ये विसर्ग संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है? देखिए, अगर आप वीडियो को लाइव होने के बाद देख रहे हैं तो भी आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना उत्तर बता सकते हैं। जैसे कि पुस्तकालय में पूछा गया है तो पुस्तकालय में दीर्घ होगा। ठीक, क्यों दीर्घ होगा? क्योंकि यहाँ पे होता है पुस्तक धन आलय। पुस्तक और धन आलय यानी अ धन आ मिल करके क्या बनता है? आ बनता है। तो अगर आप हिंदी का कोई चैप्टर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपका सही उत्तर होगा दिल। आपको कमेंट करके बताना चाहिए था कमेंट में इस तरह। इसका बताइए, अभी धनुदय को जोड़ेंगे तो क्या होगा? संधि के रूप से, संधि से ये होता जाएगा अभ्युदय, अभ्युदय। यथासंभव में समास बताना है। देखिए, यथा से ही आपको पता चल जाना चाहिए। जहाँ पर ऐसा दिखता है अनु या इस तरह का शब्द, तो वहाँ पे क्या हो जाता है? अव्ययी भाव। परमेश्वर में कौन सा समास है? जैसे प्रति हो, अनु हो, तो वहाँ पे अव्ययी हो जाता है। तो परमेश्वर में पूछा गया है तो परमेश्वर में होता है कर्मधारय। ठीक है, क्यों कर्मधारय होगा? क्योंकि परम है जो ईश्वर, ईश्वर के बारे में कुछ विशेषता बताई गई है। और जहाँ पर भी उपमेय उपमान वाली इस तरह की कंडीशन दिखने लगे तो वहाँ पे होता है कर्मधारय। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? अध्यक्ष, तो अध्यक्ष में होगा अधि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन कि संग्राम में उपसर्ग बताइए। संग्राम में आपको उपसर्ग बताना है। उपसर्ग मतलब कि आगे जुड़ता है, प्रत्यय मतलब कि पीछे जुड़ता है, तो ये हो जाएगा सम। सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा सावधान, इस तरह होगा। और ई यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब कि आपको बता चुके हैं पीछे जुड़ेगा, और ये होगा गी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द तत्सम है? अब तत्सम ये होता है जो कि संस्कृत के रूप को लगभग हूबहू ले लिया गया हो, तो उसको हम तत्सम कहते हैं। मतलब संस्कृत के समान। और इससे अगर इसका अर्थ आप लेंगे तो वहाँ पे तद्भव हो जाता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे पिया, चार और मोर ये तत्सम है, लेकिन प्रिय क्या है? ये तद्भव है, ये तीनों, लेकिन जो प्रिय है ये तत्सम है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? मतलब तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशज होगा, तो ये है चार। ठीक, ये तत्सम नहीं है, ये तद्भव है। कौन सा शब्द विदेशज है? अब विदेशज वे शब्द होते हैं जिनको हमने विदेश से हूबहू ले लिया है, चाहे वो जापान का शब्द हो या फिर अरबी हो। तो यहाँ पे आपको बताना है, ये है रिक्शा। ठीक, और आप देखेंगे तो ये एक जापानी शब्द है। गाय कौन सी संज्ञा है? गाय में कौन सी संज्ञा होगी? जब आप गाय की बात करते हैं तो बस गाय की बात कर रहे हैं, मतलब चाहे काली, भूरी, किसी तरह की जो गाय होगी हम गाय की बात करते हैं, यानी कि वो पूरे एक जाति को बता रही है। कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मतलब कि जहाँ पर एक भाव के बारे में पता चलता हो, तो ये होगा आपका बीमारी। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये होते हैं 11। ठीक है, तो जैसे अगर पूछ ले कौन कौन, तो क्या आप बता पाएंगे? तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, और एक होता है क्या। ठीक है, तो ये होते हैं 11। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? पहले वाले का उत्तर आपने शायद इसमें बता दिया हो,
हमने आपसे पूछा था कि कितने सर्वनाम होते हैं, तो वो होते हैं 11। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि भेद कितने होते हैं सर्वनाम के, तो ये होते हैं कितने? 6। कौन कौन? तो पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक और प्रश्नवाचक। पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? विशेषण मतलब कि जो विशेषता बताए। पर्वतीय तो ये है गुणवाचक विशेषण, गुण बता रहा है। कौन सा शब्द विशेषण है इसमें? आगरा, चमकीला, कुछ लिखना, तो ये तो आसान है, चमकीला। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संज्ञा की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। संज्ञा होती है, संज्ञा को अगर बार बार यूज किया जाता है तो उसके जगह पे सर्वनाम आ जाता है, लेकिन अगर कोई विशेषता बताए तो उसे हम विशेषण कहते हैं। राम सो रहा है, इसमें आपको बताना है कौन सी क्रिया है। क्रिया तो है सो रहा है, लेकिन कौन सी क्रिया है ये आपसे पूछा गया है। तो ये है अकर्मक, मतलब इसमें कोई कर्म नहीं है। वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण क्या होता है? ऐसा शब्द जो कि क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे कि वो चल रहा है, तो चल रहा है तो क्रिया हो गई, लेकिन वो धीरे धीरे चल रहा है तो धीरे धीरे क्या हो गया? ये क्रिया विशेषण हो गया। तो यहाँ पर उसी तरह, तो यहाँ पर हो जाएगा बाद। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। संबंधवाचक जो संबंध बताता हो, तो यहाँ पर अगर आप पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और इस तरह के वीडियो देखने के लिए आप इसका प्लेलिस्ट चेक करिए, वहाँ पे आपको स्पेशल प्लेलिस्ट बना दी गई है और वहाँ आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट होंगे मिलते जाएंगे। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द कौन है? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक मतलब कि जोड़ने वाला। जैसे वह आया, मैं गया, इनको कौन जोड़ रहा है? और हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। विस्मय बोधक क्या होता है? जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, और शब्द पूछ ले कि विस्मय वाला शब्द बताइए, तो ये हो जाएगा हाय। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है? अनीक मतलब क्या होता है? अनीक मतलब होता है फौज, अनीक मतलब होती है सेना, मतलब होता है लश्कर, ठीक। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेना। कपड़ा का पर्यायवाची आपको बताना है। पर्यायवाची मतलब कि सेम अर्थ का। यहाँ पे 1 से 2 सेकंड रुक रहे हैं ताकि अगर आप अपना उत्तर बताना चाहें तो बता दें। कपड़ा का पूछा गया है तो कपड़ा का होता है वसन, ठीक है। आकाश का विलोम बताना है। विलोम मतलब उल्टा। तो आकाश का क्या होता है? आपने पढ़ा ही होगा, आकाश का पताल। तो यहाँ पर पताल दिख रहा है तो आप आसानी से बता सकते हैं। कई जगह आपको आकाश का पृथ्वी दिखेगा तो आप पृथ्वी को भी ट्रिक कर सकते हैं, गलती नहीं होगा। पृथ्वी का विलोम बताइए। देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ लिया गया कि पृथ्वी का विलोम बताइए। आकाश का पताल तो पृथ्वी का क्या होगा? तो हमने आपको बताया कि आकाश का विलोम आप पृथ्वी को बता सकते हैं। यहाँ पर अभय और उभय, अभय का मतलब क्या होता है और उभय का मतलब क्या होता है, ये आपको बताना है विकल्पों में से। देखिए यहाँ पे उभय मतलब क्या होता है? उभय तो आपको पता ही होगा, उभय मतलब होता है दोनों, और अभय मतलब होता है निर्भय, यानी कि पहला वाला विकल्प सही हो जाएगा। अली अली, पहले वाले अली का क्या मतलब होगा, दूसरे वाले अली का क्या मतलब होगा, यही आपको बताना है। तो पहले वाले अली का मतलब होता है जब छोटी ई का मात्रा हो तो इसे हम कहते हैं भौरा, और जब बड़ी ई का मात्रा हो तो इसे हम कहते हैं सखी, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। 48 नंबर का क्वेश्चन कि उपसर्ग व शब्दांश है, मतलब उपसर्ग क्या होता है? अभी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि उपसर्ग वो होता है जो कि किसी शब्द के आगे जुड़ता है। कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए आप हल करते रहिए अपने हिसाब से, और जब वीडियो ख़त्म होगी तो बताइएगा कमेंट करके कि आपने कितना किया है, ठीक है। आपने इस 150 क्वेश्चन में से, या फिर जो भी वीडियो आप देख रहे हैं, अगर आप कोई पार्ट वाइज वीडियो देख रहे हैं तो वहाँ पे आपने कितना क्वेश्चन सही किया ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उस बार की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी, पेपर भी टफ था। तो यहाँ पे शुद्ध पूछा है, लिखा गया है 46, तो शुद्ध कौन है? तो ये है आपका 46।
अब अगला क्वेश्चन है 50 नंबर का कि इनमें से शुद्ध शब्द आपको बताना है। उज्ज्वल लिखा गया है, उज्ज्वल। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, कई बार पूछा गया है, तो इसमें 2 बार आधा जॉ होता है और सभी लोग यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए, ये आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। तो स्टार्टिंग में हमने ये छोड़ा था क्वेश्चन, उसको हम देख लेते हैं। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़कर लौट आई। वह छोटी नदी थी, वायु अनुकूल थी, दैव की गति जानी नहीं जाती। वह नदी चंबल नदी में जाकर मिलती है। अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी आकर श्री यमुना जी में मिलती है। अतः चंबल के प्रवास से के साथ ही वह यमुना जी में आ गई और यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा जी में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगा। उसके साथ न कोई मल्लाह था, न पथ प्रदर्शक। भाग्य उसे स्वयं ही बहाकर ले जा रहा था। काशीपुरी, फिर पाटलिपुत्र आदि राज्यों की सीमा को पार करती हुई गंगा जी के प्रवाह के साथ वह मंजूषा बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती चली जा रही थी। आगे चलकर वह अंग देश की सीमा में पहुंची। अब मानो उसकी यात्रा समाप्त होगी। उसी समय चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से इस सुंदर सी पेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते देखा। और देखिए, जहाँ पर इस तरह का शब्द मिलेगा ना, चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे पूछ ले, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अंत में उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने ये जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़ कर लाओ। अब देखिए, यहाँ पे एक कहानी दे दिया गया था, और जब कहानी दे दिया जाता है तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। कई बार कहानी नहीं दिया जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत होती है। अब प्रश्नों को पढ़ते हैं। कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़ कर आई थी? तो कहाँ छोड़ कर आई थी? नदी में छोड़ के आई थी। ठीक है। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो यहाँ पे है कि उनका कोई पथ प्रदर्शक नहीं था, भाग्य उसे स्वयं बहाकर ले जा रही थी। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी? सामने यह जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। तो यहाँ पे मंजूषा को लाने की, ठीक है, क्योंकि राजा को तो पता नहीं था कि उसमें क्या है, तो मंजूषा को लाने की। चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे? किसके साथ? यहाँ पे लिखा गया है कि चंपा नगरी के राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित। तो यहाँ पे देखिए, राधा और सेवक, सेना और सेवक, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा राधा और सेवक। तो ये था वीडियो का जो 23 अक्टूबर को हुआ सुबह वाला पेपर, तो उसमें हिंदी। अब आपके सामने है उसी पेपर का सामान्य जानकारी। अगर आप रीजनिंग के बारे में सोच रहे हैं तो वीडियो के लास्ट में जाकर आप उसे भी देख सकते हैं। यहाँ पे है कि कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं। आपके सामने ये 4 विकल्प है और उसी तरह आपको 2 सेकंड मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, ये है क्या? एक फॉन्ट है, कंप्यूटर में ये फॉन्ट है। इनमें कौन सा इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करता है? इंटरनेट तक पहुँच प्रदान करने के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो ये होता है ISP, ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। व्हाट इज ए पावर स्ट्रिप? मतलब पावर स्ट्रिप क्या है? जीके भी उसका अच्छा खासा पूछा गया था और इसीलिए पेपर काफ़ी हार्ड माना जा रहा था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि पावर स्ट्रिप। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर आपके स्क्रीन पर ही है कि यह एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वाला आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए जा सकता है, जो कि उपकरणों को समायोजित कर सकता है। तो यहाँ पे छूटा तो नहीं है? नहीं। निम्न में कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? कंप्यूटर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मौजूद नहीं है। ये होता है पैराग्राफ यानी कि अनुच्छेद। उत्तर प्रदेश की त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान है? त्रिवेणी। जब हम त्रिवेणी की बात करते हैं यानी कि गंगा, यमुना और सरस्वती, इनमें कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो इसमें नहीं है बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, ठीक है।
तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आखिर है कहाँ पे? तो एमपी में है। कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रामलीला भी उत्तर प्रदेश का है, रासलीला भी उत्तर प्रदेश का है, अहिर नृत्य भी उत्तर प्रदेश का है, लेकिन गिद्धा उत्तर प्रदेश का नहीं है। तो आखिर पूछा जाए कि गिद्धा है कहाँ पे, है कहाँ का? तो यह है पंजाब का। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स क्षेत्रीय केंद्र में स्थित है, कहाँ पे बताइए? तो ये स्थित है आपका लखनऊ में। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार की एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है? छठ पूजा, तो यहाँ पे सूर्य का पूजा होता है, रवि। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है, मतलब कौन नहीं लगता है इलाहाबाद में, प्रयागराज में? तो यह है बैसाख मेला। यहाँ पे देखिए पूछा गया है एसोचैम्प्यू क्या है। यहाँ पे देखिए इसी के बारे में पूछा गया है कि एक राजनीतिक स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, जो कि निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। अब आपको बताना है इसका फुल फॉर्म, ठीक है? अगर छोटा दिख रहा हो तो आप यहाँ से देखिए, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म होता है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ये वाला ऑप्शन नंबर डी होगा, एंड इंडस्ट्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी कब अस्तित्व में आया? यूपी राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये था 1 अप्रैल 1937। तो बस यहाँ पे ये है कि इसको संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता है। जनगणना 2011 के मुताबिक यूपी की जनसंख्या कितनी है? देखिए सारे विकल्प क्लोज दिए गए थे, बताएं। तो ये है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक। पूरा 20 करोड़ नहीं थे उस समय। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? कौन नहीं है? तो देहरादून नहीं है। ये कहाँ है? तो यूके में है, मतलब कि उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है और ये सही होगा, मतलब मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यहाँ पे है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सही है, इसका मतलब कि वहाँ के लोगों के बारे में पूछा गया है, कपास के बारे में बताया गया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि वहाँ पर लोग कपास का उत्पादन करते थे। एक इससे रिलेटेड मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, जो आपने देखा हो, तो वहाँ पर भी इस तरह की सीन दिखाई गई है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन सा राजा इस निर्माण में योगदान नहीं दिया है? देखिए कुतुब मीनार के बारे में पूछा गया है, तो कुतुब मीनार के बारे में जानिए कि कुतुब मीनार को शुरू कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। हालांकि ये भी पहला ही बन रहा था, तब तक इसकी मृत्यु हो गई 1210 में। इसके बाद आता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश इसको 4 मंजिला का बनवा दिया। इसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक रूल कर रहा था, तो ये इस पर बिजली गिर करके ये टूट जाता है। तो जो फिरोज शाह तुगलक होता है, यहाँ पे छोटे छोटे 2 मंजिला बनवा दिए, इसको रिपेयर करवा के 2 मंजिला, तो कुल मिला के ये 5 मंजिला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें किसी का हाथ नहीं था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। बाकी फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश तीनों ने इसमें योगदान दिया था। घटना और तारीख के इन जोड़े में कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? मतलब कि 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, क्या ये सही है, नहीं है, यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे कुछ घटना दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन गलत है। 4 चीज़ें दी गई हैं, तो 3 तो सही होंगी। तो 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया था, क्योंकि बंगाल का विभाजन किया गया 1905 में, काफ़ी विरोध हुआ। तो इसी विरोध को दबाने के लिए जब वो बंटवारा ख़त्म किया गया, तो कलकत्ता से दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांट्स की शिकायतों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण अभियान शुरू किया। तो ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नील खेती होती थी उसके लिए गांधी जी ने
अभियान छेड़ा था। बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की 1914 में। तो यहाँ पर ये गलत है, ये सन है 1916। ठीक है, यानी कि यहाँ पूछा गया था कि कौन सही नहीं है और यही आपका उत्तर हो जाएगा। इनमें किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था, बताएं। तो ये थी प्लासी की लड़ाई। कई बार पूछा गया है, कब? 1757 में। जैन धर्म में 3 रत्न मतलब त्रिरत्न के बारे में बात की जाती है, आपको बताना है कि वो क्या है। तो त्रिरत्न मतलब किस? सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, राइट फेथ, राइट नॉलेज और राइट कंडक्ट। यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीपों की संख्या कितनी है निकोबार में? अब ये क्वेश्चन उस समय पूछा गया था, तो उस समय के हिसाब से जो आपका उत्तर होगा वो हम आपको बता देते हैं। सही उत्तर होगा 19। सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है? सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई? ठीक है, तो इससे अगर आप देखेंगे तो एक जेम्स जीन और हेराल्ड जेफरी का ये वाला सिद्धांत है, यही सही माना जाता है। इनमें कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े देश क्षेत्र में मेल खाता है? मतलब एशिया में इंडिया है सबसे बड़ा देश, अफ्रीका में कांगो है कि नहीं है, उत्तरी अमेरिका में अमेरिका है कि नहीं है, और साउथ अमेरिका में ब्राज़ील है कि नहीं है, ये आपको बताना है सही ढंग से। तो यहाँ पे कह रहा है कि सबसे बड़े देश, तो अगर आप देखेंगे तो एशिया में इंडिया सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा क्या है? चाइना है इसमें। तो यहाँ पे आपका ये उत्तर गलत हो गया। उसी तरह ये भी गलत है और इसी तरह ये भी गलत है, लेकिन ये सही है। ठीक है, असंगत मिलान आपको बताना है। असंगत मिलान, तो यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी ब्लू व्हेल, सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन बांग्लादेश भारत, दुनिया की सबसे गहरी झील सुपीरियर। तो अगर आप इस पर ध्यान दें तो ये गलत है, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका में है और ये कनाडा में नहीं है, यानी कि ये उत्तर गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन में कहा गया था कि जो गलत है उसी को बताइए। इनमें से कौन सा हिमालय या फिर हिमाचल के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है? हिमालय या हिमाचल? तो यह है आपका सही उत्तर बाड़ासुर। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत के चेमयुंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे टेंगफो कहा जाता है। दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके महत्वपूर्ण सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता। तो इस नदी का नाम क्या है? एक नदी के बारे में बताया गया है और अब उसका नाम पूछा जा रहा है, तो उसका नाम है ब्रह्मपुत्र। भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के माध्यम से गुजरता है। आपको बताना है कि उनमें से कौन नहीं है। यहाँ विकल्प दिया गया है, तो उनमें से कौन नहीं है? तो इनमें नहीं है आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, यानी कि क्या नहीं है? बिहार नहीं है। तो यहाँ पे आपको पता है कौन कौन है? तो यूपी है और उसके अलावा एमपी है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा है। संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 2026 तक लोकसभा में जो अधिकतम संख्या हो सकती है यह है 552। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? किस अधिनियम ने? तो ये किया गया था 1992 में 73वां संविधान संशोधन। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो ज़रूर लाइक कर दें, और बाकी के पार्ट देखने के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ आपको बाकी के पार्ट मिल जाएंगे। इनमें कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? अब भारत में 3 स्तरीय प्रणाली होती है, एक गाँव पे, एक ब्लॉक पे और एक जिला पे। ठीक है, तो पूछा गया है कि इनमें से कौन नहीं है? तो इसमें से नहीं है नगर परिषद। ठीक, 131 नंबर की इनमें कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? पढ़िए अब सबको, क्योंकि बिना पढ़े आप बता नहीं सकते। तो यह एक लिखित संविधान है,
तो विशेषता नहीं है, तो इस हिसाब से तो ये गलत हो जाएगा। इसे संशोधित किया जा सकता है, यह अनुमेय है, यानी कि विशेषता में ये भी होगा, यानी कि क्वेश्चन के हिसाब से भी गलत हो जाएगा। केंद्र में अधिक शक्ति है, तो ये भी गलत हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे विशेषता नहीं है, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल को बदलने के लिए सीधे राष्ट्रपति बदलते हैं। और अगर मतलब कि देखा जाए कि किससे सलाह करते हैं, तो कैबिनेट से, जो केंद्रीय कैबिनेट होती है उससे। सांसद और विधायक का कोई मतलब नहीं है। इनमें कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? कौन सा कारक नहीं है? संविधान में निर्माण कैसे देगा औद्योगिक क्रांति? ये तो अपना व्यापार वाला इंडस्ट्रियल एरिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? बताएं। तो उस समय नहीं था टूरिज्म, यानी कि पर्यटन। 1991 में नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो ये था औद्योगिकीकरण। काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था। कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री नहीं है? कौन नहीं है? तो दादा भाई नौरोजी है, बी के आर विदास हैं और आर सी देसाई हैं, लेकिन सही उत्तर होगा आपका प्रशांत चंद्र महालनोबिस। इनमें कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान है? मतलब सभी बैंकों की एक टैगलाइन होती है, लेकिन इसमें कौन गलत है वही आपको बता देना है। अब देखिए, पहला है भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है? द बैंकर टू एवरी इंडियन, यानी कि ये तो सही है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत बताना था आपको। पंजाब नेशनल बैंक, तो पंजाब नेशनल बैंक का क्या है? द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है। अब यहाँ पे यही गलत है, क्योंकि यहाँ लिखा है बढ़ती का नाम जिंदगी, तो ये तो गलत है। कोटक महिंद्रा बैंक का क्या है? तो लेट्स मेक मनी सिंपल, ये भी सही है। और देना बैंक का ये फैमिली वाला है, यानी कि इसमें पूछा गया था कि कौन गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर भी सही हो जाएगा। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, और इनमें कौन सी शर्तें नहीं हैं? तो जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना होगा, तो ये तो गलत है। और भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं था, यानी कि ऑप्शन नंबर भी सही होगा। 21वां राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? 2018 का, तो यह है शेयर द ड्रीम्स। उबेर कप, जिसे कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप कहा जाता है, एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने उबेर कप 2018 जीता? सीधा सीधा पूछ सकता था किसने जीता, तो जीता था जापान ने। कौन सा सही नहीं है? मतलब कि ये उन लोगों के बीच होता है, जैसे एक्सरसाइज है एक, तो यहाँ पे बताना है कि कौन सही नहीं है। तो पहले आप देखिए कौन कौन दिया है। तो अगर आप देखेंगे तो ये है पैसेज, तो ये पैसेज किसके किसके बीच होता है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे है कॉर्पेट, और ये कारपेट किसके किसके बीच होता है? भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं होता है, ये इंडोनेशिया के बीच में होता है, ठीक। और पूछा गया कि कौन सही नहीं है, यानी कि यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। नीचे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और तिथियां हैं, 2018 में मनाया गया था, आपको बताना है कि कौन सही है। सही मिलान नहीं है। तो चूँकि 2018 में पेपर हुआ था, तो योगा दिवस 21 जून अभी मनाया जाता है, स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तो 3 सही हो गया, चौथा ही गलत होगा। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो यही गलत होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मई को क्या होता है? मजदूर दिवस होता है। मार्च 2018 में भारत में पहला मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया था, निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है ये?
मेगा फूड पार्क, ये है राजस्थान में। मार्च 2018 में भारत ने 2020 तक किसानों की यूरिया सब्सिडी बढ़ा दी थी। तो ये उस समय का करंट है, छोड़िए इसे। कृषि उत्पादन बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इस मंच को क्या नाम दिया गया है? तो ये भी उस समय का करंट है, आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि करंट तो आपको इस समय का पढ़ना होगा, कम से कम 1 से 1.5 सालों का। यहाँ पे आपको बताना है, गलत मिलान करना है। जो भी करंट है उनको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। फाउंटेन पेन, तो इसको किसने इजाद किया? तो ये वाटरमैन, बिल्कुल सही है। अमीटर के बारे में बताया गया है कि अमीटर को किसने बनाया? तो ये यहाँ पे दिया गया है जेक रायसन जेनसन। तो इसने नहीं बनाया था, यहाँ पे यही गलत हो जाएगा। सही मिलान की पहचान करना है आपको। तो यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन, इसको पर्सी स्पेंसर के द्वारा बनाया गया, तो ये बिल्कुल सही है। तो जब पहला सही हो गया तो बाकी आपको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिखा है कि जो सही है आपको वही बता देना है। अस्थायी रूप से संग्रहित डेटा के लिए उपयोग किया जाने वाला शब्द क्या है? तो इसको हम कहते हैं कैश डेटा। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, लेखक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो ये हैं कालिदास। चलिए आप बताइएगा, महाभाष्य के लेखक कौन है? महाभाष्य के लेखक। कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं है? यहाँ पे आपको बताना है कि कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं है। तो पुराने पत्रों का एक समूह, जवाहरलाल नेहरू। समय का संक्षिप्त इतिहास, अल्बर्ट आइंस्टीन। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो ये सही है, ये भी सही है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी गलत होगा, क्योंकि ये अल्बर्ट आइंस्टीन का नहीं है, ये स्टीफन हॉकिंग का है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। यहाँ पर आपने देखा कि हिंदी और सामान्य ज्ञान के आपको क्वेश्चन मिले। रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो अपलोड की गई है, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।